हमारे सनातन में कहते हैं कि कोई मंदिर बनाता नहीं है, उनसे बनवाया जाता है। तो ऐसे देवी की आज्ञा हुई और उनको था कि हम हिमाचल में आए। तो ये राजस्थान की अंबिका देवी जी हैं, तो उनको ऐसा मन हुआ, तो देवी शक्ति हैं, जहां जाएंगी वहां आएंगी, तो हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। कोई आपको क्वीन कहता है, कोई आपसे पंगा नहीं लेने की अपील करता है, अलग अलग नामों से आप जानी जाती हैं। धाकड़ फिल्मों में आपके अलग अलग रूप हमने देख लिए हैं, लेकिन जब चुनाव के मैदान में आप आई तो अब क्या महसूस हो रहा है? एक नई जगह है मेरे लिए और सारा वातावरण नया है। हम अक्सर पॉलिटिक्स को एक न्यूज़ पे देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, मगर इस एक युद्ध क्षेत्र ही इसे कह लीजिए आप, तो इस युद्ध क्षेत्र में होना और लड़ना और विजय होने की इच्छा होना, कामना करना और उसके लिए तत्पर रहना, ये एक अलग अद्भुत अनुभव है मेरी लाइफ का। अभी तक का प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है मंडी में? शुरू के कुछ दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल थे मेरे लिए। शुरू के कुछ हफ्ते भी कई चीजें मुझे बहुत सारे नए लोग मिल रहे थे, बहुत सारे नए पदाधिकारी। अभी तक की क्या तैयारी है आपकी मंडी की? तो शुरू में बहुत सारे नई चीजों से, नए लोगों को मिलना, नई चीजें समझना, इस पूरे जो फील्ड है इसका क्या कॉन्डक्ट होता है, क्या कोड होता है, सब बहुत डिफरेंट होता है। तो वाकई शुरू में मेरे लिए मुश्किल था, पर धीरे धीरे आ जाएगी समझ मुझे भी। राजनीति के मैदान में तो आप नहीं हैं, लेकिन राजनीति के ऊपर निर्धारित बहुत सारी फिल्में आपकी ओर से की गई हैं, जिसमें से थलाइवी एक बड़ी फिल्म रही। जयललिता का किरदार उसमें आपने निभाया और उस फिल्म का एक डायलॉग है कि पर्दे पर फिल्में बिना महिला के अधूरी लगती हैं, लेकिन वही जब पावर पोजीशन के साथ आती है तो फिर सबको बड़ी मिर्ची लगती है। आपने बड़े अच्छे से देखी है मेरी फिल्म। पूरा रिसर्च करके आई हूं मैं। अच्छे से डायलॉग बता रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं डायलॉग बोलते हुए। थैंक यू सो मच। तो ये जो मिर्ची लग रही थी आपके आने के बाद यहाँ पर मंडी में, तो अभी वो थोड़ा तीखापन कम हुआ है या जारी है? मुझे लगता है मिर्ची जो है हमारी जनरेशन को, ये थोड़ी मिर्ची सहनी तो पड़ेगी लोगों की, क्योंकि अब देखिए, आज हिमाचल की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो मात्र एक महिला आपको नजर में आती हैं। अगर आज विधानसभा की 68 सीटें हैं, जब हमारा जो 33% वाला जो आरक्षण है जब अप्लाई होगा तो 22 प्रत्याशी होंगी महिलाएं, वो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अभी सिर्फ एक है, वो भी एक बहुत जाने माने पॉलिटिशियन की वाइफ, एक रानी, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उसकी आई मीन पॉसिबिलिटी वो जो एक उठी, तो उस पॉसिबिलिटी को तो एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता ना, वो तो एक रेयर पॉसिबिलिटी हुई। पर बाकी महिलाएं कहाँ हैं पॉलिटिक्स में, आप देख लीजिए। तो जब महिला आती हैं सामने और एक पावर की पोजीशन पे आती हैं, तो लोगों को अक्सर, मैं इस चीज के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पुरुषों को क्यों ये इतनी दिक्कत क्यों होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम हमेशा महिला को एक माता के रूप में, जो आप में कुछ बुरा देखती ही नहीं है, यू नो। तो जब एक महिला अथॉरिटी की पोजीशन, मैस्कुलिन रोल में होती है, वो आपको इनकरेज भी करती है, आप में फ्लॉज भी देखती है, आपको हर तरीके से आपकी एक्सेस करती है, एनालिसिस भी करती है, आपको बताती भी है, गाइड भी करती हैं। तो आई थिंक दे कांट टेक दैट। या तो बहन देखी होती है जो हमेशा आपकी सपोर्टिव होती है, या तो पत्नी जो हमेशा आपको कंफर्ट हर तरीके से करती है। लेकिन जब एक वुमन आपके बॉस के रोल में होती है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी की CEO हो या आपकी कलीग हो या पॉलिटिक्स में हो, तो आपको लगता है कि ये यहाँ कुछ गलत है। प्रिमिटिवली आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज दिस वुमन इज इन अ ऑड रोल। एंड या तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो उस औरत को सुधारने की कोशिश करते हैं, सो आई थिंक अ रोल इज बियॉन्ड अ जेंडर। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।